नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले 4 पार्ट्स आवर्त सारणी के मैं पूरे करवा चुका हूं। यदि कोई विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मैं इन चारों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां जाकर के आराम से चारों वीडियो पहले देखो और उसके बाद में ये वाला वीडियो देखना। अगर आप उन चारों वीडियो को देख लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप एक ऐसा लेवल अपने आप में बना लोगे तो आप कहीं भी मुश्किल नहीं होगी आपकी। तो साथियों, आज अपन इस वीडियो में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में जानकारी लेंगे। तो साथियों, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए मैं सीधा एस ब्लॉक पे आता हूं। अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं, मैं एस ब्लॉक की बात करूं तो एस ब्लॉक आवर्त सारणी में कहाँ होता है। कहने का मतलब यह है कि आवर्त सारणी में इसकी लोकेशन कहाँ होती है। आवर्त सारणी के अंदर एस ब्लॉक की लोकेशन क्या होती है साथियों, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं यहां लिखूं उससे पहले मैं आपको इसमें एक तरफ समझा देता हूं कि इसकी लोकेशन क्या होती है। साथियों, अपने पास आवर्त सारणी की कुछ इस प्रकार से बनावट होती है जो कि मैंने कल आपको बताया था। यदि आपने चौथा वीडियो आपने बहुत अच्छे लेवल से बराबर तरीके से देखा है तो आपको आज वाले वीडियोज में कोई मुश्किल नहीं होगी। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ पिछले वाले वीडियोज देखो, ताकि आपको ये वाले वीडियो देखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और आपको भी लगेगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो रही है। तो अपन लोकेशन की बात कर रहे थे। तो साथियों, अपन आवर्त सारणी किताब में कुछ इस प्रकार से देखते हैं। तो ये वाला भाग मेरा राइट साइड का है और ये वाला भाग मेरा लेफ्ट साइड का है और जो मेरी बॉडी है और ये मिडिल में आती है। और मैं अगर बात करूँ अब आवर्त सारणी की, तो जो राइट साइड में है उसको अपन पी ब्लॉक बोलते हैं। राइट साइड वाले को अपन क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं, जबकि लेफ्ट साइड वाले को अपन क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। जो मिडिल के अंदर है उसको अपन क्या बोलते हैं साथियों, डी ब्लॉक बोलते हैं। और जो आवर्त सारणी के नीचे नीचे है उसको अपन क्या बोलते हैं साथियों, एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको चारों एस पी डी एफ की लोकेशन पता चल गई होगी। मैं जैसे ही फिर पढ़ाऊंगा तो आपको लोकेशन बताऊंगा और सीधा लिखूंगा वहां कि राइट साइड में होती है, तो आप आराम से उस चीज को क्लिक कर लेना साथियों। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी स्थिति बता रहा हूं आपको। तो अपने पास ये पता चली कि एस ब्लॉक की जो लोकेशन होती है वो कहां होती है, लेफ्ट साइड। इसका मतलब क्या होती है, बाईं तरफ होती है। अब मैं 2 नंबर के पॉइंट की बात करूं, 2 नंबर का पॉइंट अपने पास ये है कि एस ब्लॉक्स में ग्रुप्स कितने होते हैं। कहने का मतलब जो बहुमंजिला इमारत बनी होती है आवर्त सारणी में, वो बहुमंजिला इमारतों की संख्या कितनी होती है साथियों। बहुमंजिला इमारतों की संख्या साथियों अपने पास होती है कितनी, 2 होती है। अब वो कौन कौन सी होती है वो एक बार गौर करना साथियों, आप बहुत अच्छे लेवल से आपको चीजें टच करूंगा मैं यहां। ये अपने पास साथियों क्या है, एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक का ये ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर क्या है, 2 है मेरे पास। अगर मैं अब इसके अंदर एलिमेंट्स को भरता हूं तो साथियों मैंने कल वाले वीडियोज में भी इसमें एलिमेंट्स भरा हूं, आज भी इसके अंदर मैं एलिमेंट्स भर रहा हूं। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, हाइड्रोजन, उसके बाद में लिथियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में पोटेशियम, उसके बाद में रुबीडियम, उसके बाद में सीजियम और उसके बाद में फ्रांसियम। साथियों, आपको ये लग रहा होगा कि मेरे तो रटे हुए हैं तो मैं आपको जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है साथियों। जब आप किताबों को पढ़ लोगे 1 बार 2 बार 3 बार तो ये चीजें आपकी भी मेमोरी में सेट हो जाएगी, आपको भी 1% भी मुश्किल नहीं होगी। वैसे आपको परेशानी होने की जरूरत भी नहीं है, मैं यहाँ आपको लॉजिक से याद करवाऊंगा। मैं एक बार ये ग्रुप नंबर 2 मिटा रहा हूं यहाँ।
चलो एक बार मिटाने से पहले आपको कुछ बताता हूँ। एक चीज़ देखना, इसके अंदर जो इमारत है, ये जो बहुमंजिला इमारत है 1 और 2, इस इमारत के अंदर ये कितनी बहुमंजिला इमारत है? ये 7 मंजिल की इमारत है और ये 6 मंजिल की इमारत है। तो साथियों, जो 1 नंबर की इमारत है, इस इमारत में आप रहते हो। कहने का मतलब पहली वाली मंजिल आपकी है और दूसरी वाली मंजिल किसकी है? वो मेरी है। आप भी पता होगा कि जब आप इस चैनल से इतने अच्छे लेवल से साइंस पढ़ लोगे तो आपको भी पता होगा आप कितने मंजिल की इमारत में रहने लगोगे। 7 मंजिला इमारत में रहने लगोगे। कहने का मतलब आप एक अच्छे अधिकारी बन जाओगे। और मेरा घर कितना रहेगा? 6 मंजिला ही रहेगा। और मैं हमेशा आपको छोटी छोटी बातें बताता रहूंगा जो आपके जीवन में बहुत सारी काम आएगी। तो साथियों, मैं एक बार इस 2 नंबर के वर्ग को मिटा रहा हूं। मैं 1 नंबर के वर्ग का पोस्टमार्टम करता हूं यहां। अब अपन 1 नंबर का वर्ग बहुत अच्छे लेवल से टच करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी यहां ट्रिक लिख रहा हूं जिसको अपन मेमोरी में सेव करते हैं। हे ली ना की रब से फरियाद। हे ली ना की रब से फरियाद। अब यहां मैं क्या लिखूंगा? एटॉमिक नंबर लिखूंगा। अब मैं यहां साथियों क्या लिखूंगा? एटॉमिक नंबर लिखूंगा। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, लिथियम कितने नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, सोडियम कितने नंबर पे आता है, ये सारी चीजें लिखूंगा। मैं सबसे पहले क्या करता हूं साथियों, यहां हाइड्रोजन का लिखता हूं 1। उसके बाद में मुझे नहीं पता लिथियम कितने नंबर पे आता है, मुझे नहीं पता फ्रांसियम कितने नंबर पे आता है, और आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको एक मैजिक फॉर्मूला बताऊंगा, उस मैजिक फॉर्मूले से आप आराम से निकाल पाओगे। आप भी जानते हो साथियों, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स है और आप सबके परमाणु क्रमांक याद करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो अपन क्या करते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करते हैं जिससे क्या होगी, चीज़ें आसान हो जाएगी। यदि अपन रटते हैं तो रटने से क्या होती है, एक बार तो रटा हुआ चलो लिख देते हैं पेपर के अंदर, लेकिन जब बार बार अपन को चीज़ें याद करनी होती है तो वो समझा हुआ रहेगा तो दिमाग में छप जाएगा, रटा हुआ रहेगा तो भूल जाएंगे। तो यहां मैं आपको चीजें बता रहा हूं एक मैजिक फॉर्मूले के साथ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक मैजिक फॉर्मूला ये बताया था 2 8 8 18 18 32 और 32। मैं आपको ये कहता हूं कि आप पीछे से स्टार्ट करो या आगे से स्टार्ट करो। अगर आप आगे से स्टार्ट करते हो तो जो लास्ट वाला 32 है वो काम नहीं आएगा साथियों। अब मैं क्या करता हूं, इस 1 के अंदर ये 2 जोड़ता हूं। इस 1 के अंदर मैं जब 2 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा साथियों, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस 3 के अंदर ये 8 जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर मैं देखो इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब मैं क्या करता हूं, इस 11 में 8 जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 19। इसका मतलब इसका भी काम खत्म। अब मैं क्या करता हूं, इस 18 को जोड़ता हूं। जब 18 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस 18 को जोड़ता हूं। जब इस 18 को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा साथियों, 55 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस 32 को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 87 हो जाएगा। अब यहां साथियों गौर करना एक बार आप, यहां जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का। यहां जो डिफरेंस है कितने का, 8 का। यहां कितने का, 8 का। यहां कितने का, 18 का। यहां 18 का और यहां 32 का। एक चीज चेक कर लो आप, वो का वही आ गया यहाँ। तो आप आराम से क्या कर सकते हो, एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। यदि आपको ये पूछे कि सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैं जानता हूं कि आप 1 सेकंड में नहीं बता पाओगे। अगर आप 1 सेकंड में करोगे हो सकता है गलती हो जाए। अपन को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर आपको ये मैजिक फॉर्मूला याद है आप आराम से कर पाओगे। आप क्या चेक करोगे, हे ली ना की रब से 6 नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है ना सीजियम। सीजियम का अगर अपन को पूछ ले तो अपन को क्या करना है, जो ये स्टार्टिंग के 4 है वो ही जोड़ने हैं। अगर 6 नंबर पे आता है तो अपने पास देखना ये 6 नंबर पे आ रहा है तो अपन को क्या करना है, स्टार्टिंग के अंदर इतना ही जोड़ना है ये।
अगर 6 नंबर का चेक करना है तो कितना जोड़ना है 5। अगर ये 7 नंबर का अपन को चेक करना है तो अपन को कितने जोड़ने पड़ेंगे 6 जोड़ने पड़ेंगे। कभी भी आप चेक करना साथियों किसी भी 7 नंबर के बीच में जो गैप होता है वो 6 नंबर का ही होता है। तो अपन को इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा। यदि आपको पूछ ले पोटेशियम की, कुछ लोगों को तो मुख जुबानी याद रहता है पोटेशियम का, कारण क्या है एकदम नज़दीक आता है 19 नंबर पे, इसलिए याद रह जाता है। लेकिन रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम का निकालना हो तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं वर्ग 2 बताने से पहले मैं इस वर्ग में एक खास बात और बता देता हूं। जो वर्ग 1 है, जो ग्रुप 1 है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु वर्ग बोलते हैं, एल्केलाइन मेटल ग्रुप बोलते हैं, या फिर बेस मेटल ग्रुप बोलते हैं, फिर एल्केलाई मेटल ग्रुप बोलते हैं। अब मैं बात करूं इसके अंदर, तो ये जो अपने पास इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो क्या है अपने पास हाइड्रोजन अपने पास क्षारीय धातु वर्ग नहीं है। आप भी जानते हो हाइड्रोजन एक गैस होती है तो वो मेटल नहीं हो सकती। ये अपने पास इसका क्या हो गया पॉइंट हो गया। तो आप क्या करना साथियों, साइड में लिखते जाना आप, ये एक प्रकार के पॉइंट ही है। मैं यहाँ स्टार लगा करके पॉइंट लिखूं इसका मतलब वही पॉइंट नहीं है, ये भी एक प्रकार का क्या है पॉइंट बना है अपने पास। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ ग्रुप नंबर 2। अब मैं आपको बताता हूं साथियों ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 में सबसे पहले ऊपर क्या आता है, बेरिलियम आता है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। मैं यहां लिख देता हूं इसकी ट्रिक। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये अपने पास हो गया। अब अगर मुझे इसके एटॉमिक नंबर निकालने हैं तो साथियों अपन को जो स्टार्टिंग वाले हैं वो तो याद रख लेने हैं, फिर अपने पास आराम से निकल जाएगा। ये अपने पास क्या हो जाएगा 4 नंबर पे आता है, क्योंकि लिथियम के बाद में क्या आता है साथियों बेरिलियम आता है। अब एक चीज़ देखना, इसका जब 4 होता है तो आपको भी पता होगा जो पहले वाला पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। देखो यहाँ था वो, इसे तो ये वाला खत्म हो गया ना, तो अपन को ये वाला 2 नहीं जोड़ना इस बार। अब अपन सीधा कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे। जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर मैं 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 20, फिर मैं 18 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 38, फिर मैं 18 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 56, फिर मैं 32 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 88। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो आप फटाक से बताओगे 88 होता है। आपको पूछ ले बेरियम का कितना होता है, आप फटाक से बताओगे 56 होता है। अगर आपसे पूछ ले स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप फटाक से बताओगे 38 होता है। आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, आप इस मैजिक फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब अपन क्या करते हैं, एक स्टेप आगे मूव करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं अपने पास जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। कहने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। कितने साथियों 13 है। इसके अंदर मेटल कितने हैं और नॉन मेटल कितने हैं। कहने का मतलब धातु तत्व कितने हैं और अधातु तत्व कितने हैं। तो मुझे पता है कि इसमें धातु तत्व कितने हैं 12 और अधातु तत्व कितना है 1। अकेला एक अधातु तत्व है और उसका नाम क्या है साथियों, हाइड्रोजन है। उसका नाम क्या है अपने पास, हाइड्रोजन है। अब ये जो 12 है अपने पास, ये सारे के सारे क्या है, धातु तत्व है। अब मैं इसके अंदर से भी चीरफाड़ करूं, इसके अंदर से भी अगर मैं चीरफाड़ करूं तो इसके अंदर अपन रेडियो एक्टिव एलिमेंट अलग कर देते हैं। इसके अंदर से भी मैं अगर चीरफाड़ करूं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अलग करूंगा। तो इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट की संख्या कितनी है,
2 है। वो कौन कौन से हैं अपने पास 2? वो अपने पास 1 नंबर का है फ्रांसियम, 2 नंबर का अपने पास साथियों क्या है? रेडियम है। अब एग्जाम में बहुत शानदार प्रश्न आएगा, वो क्या आएगा? एस ब्लॉक में रेडियो एक्टिव तत्वों की संख्या कितनी है? तो आप कितनी बताओगे साथियों? 2 बताओगे। आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा कि ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कहने का मतलब विच एलिमेंट प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन लिक्विड स्टेट, तो वो क्या हो जाएगा साथियों? फ्रांसियम हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आ गई होगी। ये हो गया अपने पास। अब अपन क्या करते हैं? आगे मूव करते हैं। अगर अपन आगे मूव करें तो साथियों आपको पता होगा एस ब्लॉक के अंदर जो वर्ग 1 है, ग्रुप 1 है, उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होती है? 7। और जो ग्रुप नंबर 2 है उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तभी जाके ये कितने होते हैं? 13 होते हैं। ये एक पॉइंट अपने पास ये था। अब अगर अपन और बात करें एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक के अंदर अपने पास और क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं? तो एस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है साथियों? वो होता है NS1 से 2, NS1 से 2। तो ये तो साथियों अपने पास एस ब्लॉक। और अब अपन क्या पढ़ेंगे? पी ब्लॉक पढ़ेंगे। अब अपन साथियों क्या पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ेंगे पी ब्लॉक। जिस प्रकार मैंने आपको एस ब्लॉक के छोटे छोटे पॉइंटों को टच किया था, उसी प्रकार मैं क्या करूंगा? आपको पी ब्लॉक के छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले पॉइंट की अगर अपन बात करें तो पी ब्लॉक की लोकेशन आवर्त सारणी में कहां होती है? कहने का मतलब ये किस तरफ होती है? तो ये होती है राइट साइड में। दूसरे नंबर के पॉइंट्स की बात करूं तो पी ब्लॉक्स के अंदर जो बहुमंजिला इमारत होती है उनकी संख्याएं कितनी होती है? तो साथियों आप जानते होंगे वो संख्याएं कितनी होती है? 6 होती है। तो मैं यहां पहले लिख देता हूं राइट साइड। अपने पास जो ग्रुप्स होते हैं वो आवर्त सारणी में कितने होते हैं साथियों? 6 होते हैं। अब वो 6 कौन कौन से होते हैं वो आप साथियों गौर करना एक बार। आप सबसे पहले वाला जो अपने पास है उस मंजिल का नाम है 13वां। कहने का मतलब 13वां वर्ग। उसके बाद में 14वां, 15वां, 16वां और 17वां और 18वां, ये अपने पास ग्रुप्स हो गए। आप इस प्रकार से एज्यूम करना साथियों आप कि आप इस चैनल पे पढ़ाई कर रहे हो। आप इस चैनल पे पढ़ाई कर रहे हो। इस चैनल पे आप मैथ भी पढ़ लोगे, आप रीजनिंग भी पढ़ लोगे, आप साइंस भी पढ़ लोगे, आप जीके भी पढ़ लोगे और जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे के सारे पढ़ लोगे। जब इस चैनल से आप अच्छे लेवल से सारे चीज़ों को टच कर लोगे आप, तो आप आने वाले दिनों में एक अधिकारी बन जाओगे। आप एक अच्छे पद पर ग्रहण कर लोगे आप, तो आपका तबका क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा। कहने का मतलब आपकी मंजिल क्या हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी। और हम आपको हर स्टेज के ऊपर छोटी छोटी बातें बताते रहेंगे। तो आप देखना साथियों इसके अंदर कुछ इस प्रकार से अपने पास एक डिजाइन बनती है। इसके अंदर जो लास्ट वाला ग्रुप है इसकी एक मंजिल क्या होती है? ऊपर होती है, एक मंजिल क्या होती है? ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये वाला घर आपका होता है और ये वाला इधर वाला घर अलग अलग आपके टीचर्स का होता है, और वो टीचर्स आपको छोटी छोटी बातें बताते रहेंगे। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको यहाँ 13th नंबर का ग्रुप बता रहा हूँ। अपने पास है 13th नंबर का ग्रुप। अब 13th नंबर के ग्रुप में अगर अपन बात करें तो अपने पास इसके अंदर 6 बॉक्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले वाले बॉक्स के अंदर क्या भरा जाएगा? बोरॉन। इसको अपन याद कैसे करते हैं? भिंडी, आलू, गाजर, इन, थैली और ये NH।
कहने का मतलब एक नेहा नाम की लड़की है, वो भिंडी आलू गाजर एक थैली में डालती है। तो ये अपने पास ट्रिक हो गया। अपन लिखेंगे कैसे इसको, अब साथियों आगे देखना, आप अपने पास इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? अब आपको बोरॉन का एटॉमिक नंबर याद रखना है। वो कितना होता है साथियों? 5 होता है। कितना होता है साथियों? 5 होता है। फिर मैंने आपको एक लॉजिक बताया था जो एक मैजिक नंबर के रूप में था। मैंने कहा अगर आपको ये याद है तो आपको कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग के 2 वाले जो है नंबर उनको हटा देता हूँ, क्योंकि अपन ने जो एस ब्लॉक था उसके अंदर सबसे पहले एक 2 को हटाया था, फिर मैंने 8 को हटाया था, अब मैं एक 8 को और हटा देता हूँ। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं 5 के अंदर 8 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा साथियों? 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद में 13 के अंदर मैं 18 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा साथियों? 31 हो जाएगा। अब 31 के अंदर मैं फिर 18 जोड़ूंगा तो ये मेरे पास साथियों कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब मैं 49 के अंदर कितना जोड़ूंगा साथियों? 32 जोड़ूंगा तो 32 जोड़ने से कितना बन जाएगा साथियों? 81 हो जाएगा। अब 81 के अंदर मैं कितना जोड़ूंगा? 32 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा साथियों? 113 हो जाएगा। ये अपने पास साथियों क्या आ गए? इसके एटॉमिक नंबर आ गए। अब आपको अचानक से कोई ये पूछ ले कि थेलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो हो सकता है साथियों आप एक बार में जवाब तो नहीं दे पाओगे, लेकिन आप अपनी मेमोरी के अंदर इस ट्रिक को घुसाओगे। आप जब ट्रिक को आप घुसाओगे तो आपको पता चलेगा ये 5वें नंबर पे आ रहा है, तो आप स्टार्टिंग के 4 नंबर इसमें जोड़ोगे और वो 4 नंबर क्या है? ये है। जब इसको जोड़ोगे आप चेक कर लो भलाई, 18 और 18 कितने होते हैं? 36 होते हैं। 36 और 32 कितने होते हैं? 68। 68 और 8 कितने होते हैं साथियों? 76 होता है। अब 76 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो मुझे पता चला कि आप विदिन 10 सेकंड में ये आप जवाब दे दोगे। एक तो लोग क्या होते हैं 1 सेकंड में या 2 सेकंड में जवाब देते हैं हड़बड़ी में, क्या पता उत्तर गलत हो जाए, क्या पता उत्तर सही हो जाए। लेकिन जब ये लॉजिक लगाओगे आप, मैं कह रहा हूँ जीवन में कभी गलत नहीं होगा आपका। ये तो था अपने पास 1 नंबर का, तो आप इसके बीच में जो डिफरेंस है वो देख सकते हो कितने का है। यहाँ 8 का, यहाँ 18 का, यहाँ 18 का, यहाँ 32 का और यहाँ 32 का। अब मैं आपको बता रहा हूँ 14th नंबर का ग्रुप। अब आपको पता है बोरोन के बाद में क्या आता है साथियों? कार्बन आता है। तो यहां मेरे पास क्या आएगा? कार्बन। कहां सीखा जर्मन संगीत प्रभु, ये हो जाएगा अपने पास फ्लेवोरियम। अब क्या हो रहा है, एक आदमी क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि कहाँ से सीखा जर्मन संगीत प्रभु, क्योंकि वो क्या हो रहा है, जो आदमी पूछ रहा है वो बार बार क्या करता है, जर्मन संगीत सीख तो होता है लेकिन वो क्या होता है, फेल हो जाता है। तो वो क्या बोलता है कि कहाँ से सीखा जर्मन संगीत प्रभु, वो बता रहा है क्योंकि मैं इसके अंदर क्या हो रहा था, बार बार फेल हो रहा था साथियों, तो वो इससे पूछता है। तो ये ट्रिक क्या हो जाएगी अपने पास, अब अगर मुझे इसके एटॉमिक नंबर निकालने हैं तो साथियों मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, आप ही निकालना। अगर ये 6 होता है, इसके अंदर 8 जोड़ूंगा 14 हो जाएगा, इसके अंदर 18 जोड़ूंगा 32 हो जाएगा, इसके अंदर 18 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि ये अपने पास जो टिन है, टिन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। मुझे पता है आप एक बार में नहीं बता पाओगे, लेकिन यदि आपके ये फॉर्मूला याद है और ये मैजिक
सूत्र याद है तो आप आराम से इसका जवाब दे पाओगे। अब मेरे पास अगर आपको पूछ ले कि लेड कितने नंबर पे आता है तो आप इसमें जोड़ना कितने नंबर पे हो जाएगा, ये 82 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद में फ्लेवोरियम कितने नंबर पे हो जाएगा, 114 नंबर पे हो जाएगा। ये अपने पास था 14वां वर्ग। अब अपन बात करते हैं 15वें वर्ग की। 15वें वर्ग में कार्बन के बाद में साथियों क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। तो यहां क्या हो जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया सब भिखारी एमसी। अब अपने पास इसकी जो ट्रिक है वो क्या हो जाएगी, ये अपने पास याद रखना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मॉस्कोवियम। अब अपने पास ये कितने नंबर पे आता है साथियों, ये आता है अपने पास 7 नंबर पे। और अपने पास ऐसे जब निकालेंगे ये कितने नंबर पे आएगा, 115 नंबर पे आएगा। ये जो बीच वाले हैं साथियों ये आप अपने हिसाब से इस फॉर्मूले को चेक करके निकाल सकते हो। अब अपन क्या पढ़ते हैं, 16 नंबर का ग्रुप पढ़ते हैं। नाइट्रोजन के बाद में साथियों क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। तो अपने पास इसकी ट्रिक क्या थी, ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट प्यार से। तो मैंने यहां लिख दिया लव, ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट प्यार से। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो लेकिन प्यार से। अब मैं क्या करूंगा, इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, लिवर वोरियम। अब मेरे पास ये कितने नंबर पे आएगा, 8 नंबर पे, और ये आएगा 116 नंबर पे। अब अपन को पोलोनियम का चेक करना है, तो पोलोनियम कितने नंबर पे आता है साथियों, 84 नंबर पे आता है। आप चेक कर लेना, आप आराम से निकाल पाओगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपसे। अब मेरे पास ये अपने पास कौन सा ग्रुप था, 16 नंबर का था। अब मैं आपको बता रहा हूं 17वां वर्ग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हैलोजन वर्ग भी बोलते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले यहां क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसन। तो अपन इसकी ट्रिक क्या लिखेंगे साथियों, वो आप गौर करना एक बार। फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में, तो मैं क्या करूंगा, इसका एटॉमिक नंबर लिखूंगा। तो ये कितने नंबर पे आएगा, 9 पे, और ये कितना हो जाएगा 117 पे। और आप बीच में आराम से निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन कितने नंबर पे आता है, 35 नंबर पे आता है। आप चेक कर लेना साथियों आप। अब मैं आपको बताता हूं 18 नंबर का ग्रुप, जो आपका घर है साथियों। और आपको पता है आपके घर को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। अपने पास यहां कितना आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेसन। अब साथियों इसकी ट्रिक अपने पास क्या है वो गौर करना आप। हमारे नेता और कर्मचारी जीवित रहे, ओ माई गॉड। हमारे नेता और कर्मचारी जीवित रहे, ओ माई गॉड। हीलियम कितने नंबर पे आता है साथियों, 2 नंबर पे आता है। हीलियम कितने नंबर पे आता है साथियों, 2 नंबर पे आता है। अब आप क्या करना, जो मैजिक फॉर्मूला है वो वहां से स्टार्ट करना है। अब जो लास्ट वाला 32 है, अब देखना आप कैसे जुड़ेगा। सबसे पहले अपन को कितना जोड़ना है, इसके अंदर 8 जोड़ना है। सबसे पहले कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है। जब 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 10। फिर आप इसके कितने अंदर कितना जोड़ोगे साथियों आप, फिर इसके अंदर आप 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा साथियों, 38 हो जाएगा।
सॉरी, अपने पास एक चीज़ देखना साथियों, सबसे पहले अपने पास क्या है, हीलियम है, उसके बाद में अपने पास क्या है, नियॉन है। और ये नियॉन कितने नंबर पे आता है साथियों, 10 नंबर पे आता है। फिर अपने पास आर्गन कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। फिर अपन इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर अपन इसके अंदर कितना जोड़ेंगे साथियों, इसके अंदर अपन अब जोड़ेंगे कितना, 32 जोड़ेंगे। अभी अपने पास कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब अपन इसके अंदर कितना जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 और ये कितना हो जाएगा 8, 86। अब इसके अंदर अपन कितना जोड़ेंगे साथियों, 32 जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे 86 के अंदर तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 118 हो जाएगा। तो साथियों एक बार चेक कर लेना आप अपन ने कितना कितना जोड़ा है। सबसे पहले इसके अंदर मैंने कितना जोड़ा है साथियों, यहाँ देखना आप 8, फिर मैंने कितना जोड़ा है, 8 जोड़ा है, फिर मैंने 18, फिर मैंने 18, फिर मैंने कितना जोड़ा है 32 और फिर मैंने कितना जोड़ा है 32 जोड़ा है। ये अपने पास क्या हो गया, इसको पूरा निकालने का तरीका हो गया। अब अपन क्या करते हैं, एक स्टेप आगे मूव करते हैं। अब अपन एक स्टेप आगे मूव करेंगे तो एक प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है पी ब्लॉक का जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, उसका नाम अपने पास साथियों क्या है, ब्रोमीन। और ये कितने नंबर पे आता है, 35 नंबर पे आता है। अब एग्जाम में बहुत ही शानदार प्रश्न आता है, पता नहीं हजारों बार रिपीट हो गया है और आने वाले हजारों पेपरों में वापस रिपीट होगा ये। अब प्रश्न ध्यान से सुनना आप, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है या अधातु है जो लिक्विड या द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका भी नाम क्या होगा साथियों, ब्रोमीन ही होगा। अब अगला प्रश्न सुनना आप, ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु व उपधातु तीनों उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों उपस्थित होते हैं, वो अपने पास कौन सा होता है, पी ब्लॉक होता है। कहने का मतलब धातु, अधातु व उपधातु तीनों उपस्थित होते हैं। अब अगला पॉइंट सुनना आप साथियों, इसका जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो क्या होता है, NH2 NP1 से 6। कहने का मतलब इसके अंदर जो S वाला कक्षाएं हैं वो पूरी भरी हुई होती है और P वाली कक्षा में अपन क्या करते हैं, बारी बारी से बढ़ते हैं। अगर 13वां वर्ग है तो P1 आएगा, अगर 14वां वर्ग है तो P2 आएगा, अगर 18वां वर्ग है तो P कितना आएगा, 6 आएगा। ये अपने पास बढ़ने का तरीका होता है। अपन जैसे मान लो 13वें वर्ग में भरेंगे तो क्या भरेंगे, NH2 NP1, NH2 NP1, फिर अगले में जाएंगे NH2 NP2, ऐसे अपने पास चलता जाएगा। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ बोर्ड पर इमेज दिखा रहा हूँ, वो इमेज देखना क्या है साथियों। अब यहाँ देखना साथियों, आप जब आप आवर्त सारणी पढ़ोगे तो आवर्त सारणी में यहाँ आपको एक सीढ़ी नुमा संरचना मिलेगी। ऐसे आपको ऐसे एक सीढ़ी नुमा संरचना मिलेगी। इस सीढ़ी नुमा संरचना के जितने भी नीचे वाले हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। इस सीढ़ी नुमा संरचना के जो नीचे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। और इस सीढ़ी नुमा संरचना के अपने पास यहां जो है, अब अपने पास ये है सीढ़ी नुमा संरचना। अब इस सीढ़ी नुमा संरचना के ऊपर जितने भी है वो सारे के सारे क्या होते हैं,
अधातु होते हैं। और इस सीढ़ी नुमा संरचना में जितने भी है वो सारे के सारे क्या होते हैं, उपधातु या मेटेलॉइड्स होते हैं। तो मेटेलॉइड्स की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब मेटेलॉइड्स की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि पी ब्लॉक में मेटेलॉइड्स की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे, 7 होती है। पहला मेटेलॉइड्स कौन सा है, बोरॉन है, और लास्ट वाला मेटेलॉइड्स कौन सा है, पोलोनियम है। ये आपको साथियों ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास डाटा है। मैं जब आपको उपधातु पढ़ाऊंगा, धातु पढ़ाऊंगा और अधातु पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बहुत अच्छे लेवल से इन चीज़ों को टच करूंगा। अब अपने पास क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जो पी ब्लॉक का अपवाद है, अपने पास एक्सेप्शन है। वो क्या है अपने पास साथियों, हीलियम है। अब हीलियम अपवाद कैसे हुआ साथियों, वो देखना आप। हीलियम कहाँ भरा जाता है, पी ब्लॉक में भरा जाता है। लेकिन जब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो ये कैसे लिखा जाता है, 1s2 लिखा जाता है। और आपको पता होगा ये तो एस कक्षा में भरा जा रहा है, जबकि इसको तो पी कक्षा में भरा जाना चाहिए था, इसलिए इसका क्या हो गया, ये अपवाद हो गया। फिर इसको अपन ने पी ब्लॉक में रख दिया कैसे, उसका कारण क्या है, क्योंकि अक्रिय गैसें होती है वो पी ब्लॉक में आती है। तो हीलियम भी एक प्रकार की क्या है, अक्रिय गैसें है, इसलिए अपन ने इसको वहां रख दिया। अब साथियों अपन एक पॉइंट और देख लेते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि पी ब्लॉक के अंदर टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है, तो आप साथियों कितनी बताओगे, 37 बताओगे, 37 बताओगे। अगर आपसे ये पूछ ले कि इनमें से मेटेलॉइड्स की संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताओगे साथियों, 7। अगर आपसे ये पूछ ले कि यहाँ इनर्ट गैसेज कितनी हैं, कहने का मतलब अक्रिय गैसें कितनी हैं, वो भी कितनी बताओगे आप साथियों, 7 बताओगे। तो मेरे हिसाब से साथियों आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक बहुत अच्छे लेवल से समझ आ गया होगा। तो साथियों आज अपन इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।